नमस्कार, हमारे विशेष कार्यक्रम खास खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता पटेल। खास खबर में हम बात करते हैं उन खबरों की जो खबरों की भीड़ से होती है थोड़ी अलग, जिसका होता है अपना एक अलग अंदाज। ऐसी खबरों के साथ हाजिर है हमारा विशेष कार्यक्रम खास खबर। और चलिए खास खबर में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां पर एक दिन में करीब 5000 कोरोना संक्रमित मिलने के बाद इंदौर, जबलपुर, उज्जैन सहित 12 शहरों में लॉकडाउन बढ़ाया गया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान की जिलों के क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के साथ हुई बैठक के बाद यह फैसला लिया गया। कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए बड़वानी, राजगढ़, विदिशा जिलों के शहरी और ग्रामीण इलाकों में 19 अप्रैल सुबह 6 बजे तक का लॉकडाउन रहेगा। इसी तरह इंदौर, राऊ, महू, शाजापुर और उज्जैन जिले के सभी शहरों में भी 19 अप्रैल की सुबह तक 6 बजे तक का लॉकडाउन रहेगा। इधर जबलपुर की अगर बात करें तो जबलपुर के अलावा बालाघाट, नरसिंहपुर और सिवनी जिलों में 12 अप्रैल की रात से 22 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक का लॉकडाउन लगाया गया है। हालात को काबू में लाने के लिए ही लॉकडाउन का फैसला लिया गया। रतलाम जिले में 9 दिन का लॉकडाउन 9 अप्रैल की शाम 6 बजे से लागू है, जो कि 19 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। और इसके अलावा खरगोन, कटनी, बैतूल में भी 17 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक सब कुछ लॉक रहेगा। जी हां, अगर बात की जाए छिंदवाड़ा की तो 8 अप्रैल की रात 8 बजे से लगातार 7 दिन के लिए लॉकडाउन लगाया गया है। तो कुल मिलाकर कोरोना की रफ्तार को रोकने के लिए अब लॉकडाउन ही एक सहारा है और एमपी में कोरोना की बेकाबू रफ्तार के लिए हर तरफ बंद का नजारा नजर आ रहा है। तो इंदौर, भोपाल में सबसे ज्यादा नए केस आए हैं। साथ ही मध्य प्रदेश के तमाम जिलों की अगर हम बात करें जहां पर कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ रही है, इंदौर, जबलपुर, छिंदवाड़ा, बैतूल, लगातार तमाम इलाके ऐसे हैं जहां पर कोरोना अपने पैर पसार रहा है। 5 शहरों में पहले से ही लॉकडाउन है। और अगर बैतूल की बात करें, 17 अप्रैल की सुबह से लॉकडाउन लगाया गया है। तो हर तरफ आप देख सकते हैं किस तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है। हर तरफ बैरिकेडिंग लगा दी गई है और ये अपील की जा रही है कि सभी सुरक्षा के साथ रहें, एहतियात के साथ रहें और जरूरी काम हो तो ही आप घर से निकलें। इमरजेंसी अगर कोई है तो ही घर से निकलें, नहीं तो घरों में ही रहें। तो एक बार फिर वही नजारा जहां पर हर तरफ लॉक है, हर तरफ बंद है। और ये बंद का नजारा हम आपको दिखा रहे हैं मध्य प्रदेश से, जहां इंदौर, रतलाम, जबलपुर हर तरफ बंद है। एक दिन में 5000 से ज्यादा केसेस मिले हैं। रतलाम, छिंदवाड़ा पहले से ही बंद है। 5 शहरों में पहले से ही लॉकडाउन है। इसके अलावा अगर भोपाल की बात करें, 2 दिन का लॉकडाउन है। तो हर तरफ नजारा जो आपको दिखा रहे हैं बंद का है। ये तस्वीरें हम आपको लगातार पहुंचा रहे हैं जहां पर बैरिकेडिंग लगाकर पुलिस प्रशासन को मुस्तैद किया गया है। और जनता से भी साथ साथ अपील की जा रही है कि कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए सभी अपना सहयोग दें, घरों पर रहें, बहुत इमरजेंसी हो तो ही आप घर के बाहर निकलें। तो एक बार फिर आपको बता दें कि हर तरफ कोरोना बेकाबू हो चला है। मध्य प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, जबलपुर शहर के साथ बालाघाट, नरसिंहपुर, सिवनी तमाम जिलों में 12 अप्रैल की रात से 22 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक का लॉकडाउन लगाया गया है। और तमाम जानकारी के साथ मध्य प्रदेश से स्टेट हेड राजेश सक्सेना जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश जी, जो स्थितियां हैं कहीं ना कहीं बेकाबू होती नजर आ रही हैं। हालांकि सरकार तमाम कोशिशें कर रही है, लेकिन वही स्थितियां एक बार फिर देखने को मिल गई जिससे लगातार बचने के प्रयास किए जा रहे थे। लॉकडाउन जो है सबसे आखिरी विकल्प था, लेकिन अब लॉकडाउन की तरफ प्रदेश बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। करें तो 5000 के आसपास पूरे मध्य प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। और यही कारण है कि सीएम ने क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक बुलाई और इस बैठक में तमाम तरह के निर्णय एक बार फिर नए सिरे से उन्होंने लिए हैं। जिस तरह से हम बात करें, मध्य प्रदेश के सारे जितने भी शहर हैं, शहर आज लॉकडाउन है जी। जिस तरह से कल इसकी शुरुआत हुई थी शुक्रवार शाम 6 बजे से और टोटल 60 घंटे का एक ये लॉकडाउन है और सोमवार सुबह 6 बजे तक चलना है। लेकिन जिस तरह से एक बार फिर
कोरोना का जो कहर है, कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या जो लगातार बढ़ी, उसके बाद नए सिरे से डिसीजन लिए गए हैं, नए सिरे से फैसले लिए गए हैं और अब मध्य प्रदेश के 12 शहरों में, इसमें जिले भी शामिल हैं, शहर भी शामिल हैं, उनकी अवधि बढ़ाई गई है। अगर हम बात करें इंदौर की, इंदौर संभाग की हम बात करें तो इंदौर, राऊ, महू और शाजापुर 4 जगहों में 19 तारीख की सुबह तक लॉकडाउन रहेगा। जिस तरह से वहां पर लॉकडाउन की शुरुआत शुक्रवार शाम को हुई थी, तो एक बार फिर इन 4 जगहों पर लॉकडाउन रखा गया है। दूसरी तरफ हम जबलपुर की बात करें तो जबलपुर में भी लगातार जो संक्रमण है वो तेजी के साथ बढ़ा है सुनीता, और यही कारण है कि जबलपुर, नरसिंहपुर, सिवनी और इसके अलावा हम बात करें बालाघाट, ये 4 स्थान हैं जहां पर 12 तारीख से, जहां 12 अप्रैल रात से 22 अप्रैल तक, वहां पर भी 22 अप्रैल सुबह तक वहां पर भी लॉकडाउन रखा गया है। तो आप समझ सकते हैं गंभीरता को किस तेजी के साथ संक्रमण बढ़ रहा है। वैसे पूरे मध्य प्रदेश में 12 ऐसे जिले हैं जो सबसे ज्यादा संक्रमित हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें रतलाम और छिंदवाड़ा की, छिंदवाड़ा वैसे पहले से ही 7 दिन के लिए लॉकडाउन है। वहीं अगर हम रतलाम की बात करें तो रतलाम भी 19 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक लॉक किया गया है। तो तेजी के साथ जो संक्रमण बढ़ा है और यही कारण है कि नए सिरे से सोचना पड़ रहा है, नए सिरे से रणनीति बनानी पड़ रही है कि कैसे इस चैन को रोका जा सके, क्योंकि जो संक्रमण की गति है सुनीता काफी तेज है। और यही कारण है कि अब इस तरह की स्थितियां निर्मित हो रही कि क्या सनय सनय अब पूरा मध्य प्रदेश भी इस तरह से अलग अलग चरणों में या अलग अलग स्ट्रेटजी के साथ लॉकडाउन किया जाएगा। भोपाल की हम बात करें तो भोपाल में भी तेजी के साथ, जो मध्य प्रदेश में टॉप पर 2 शहर हैं उसमें इंदौर शामिल है, उसमें भोपाल शामिल है। हालांकि अगर हम राजधानी भोपाल की बात करें तो राजधानी भोपाल में अभी सोमवार सुबह तक लॉकडाउन रखा गया है। शुक्रवार बीते कल शाम 6 बजे से इसकी शुरुआत हुई थी। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम राजधानी भोपाल की बात करें तो राजधानी भोपाल का जो कोलार क्षेत्र है या जो शाहपुरा क्षेत्र है, कोलार में भोपाल की जितनी संख्या है उसकी तकरीबन 9 से 10% जनसंख्या कोलार क्षेत्र में आती है। लेकिन आप देखिए कि किस तेजी के साथ यहाँ पर संक्रमण बढ़ा है। तकरीबन 40 से 45% जो कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं वो इसी कोलार क्षेत्र से मिल रहे हैं। और यही कारण है कि यहाँ पर जो फैसला लिया गया प्रशासन की तरफ से, कल जिसकी शुरुआत हुई है 19 अप्रैल सुबह 6 बजे तक, यहाँ पर टोटल 9 दिन के लिए लॉकडाउन रहेगा। पूरी तरीके से इसकी जो सीमाएं हैं कोलार की उसको सील कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर स्थिति भयावह है और बार बार अब ये कहा जा रहा है कि आप पूरी तरीके से सुरक्षित रखिए, चाहे डिस्टेंसिंग की हम बात कर लें, चाहे मास्क की हम बात कर लें, घरों से लोग नहीं निकलें, जब आवश्यक काम हो, जब लॉकडाउन है तो पूरी तरीके से बंद ही रहेगा। अगर खुलता भी है तो वैसे में भी आप जब जरूरी आपका काम हो तभी आप निकलिए। लेकिन कुछ तस्वीरें ऐसी हैं सुनीता कि भयावह होती दिखती हैं। कल हमने जिस तरह से देखा, राजधानी भोपाल में ही देखा कि जब शाम 6 बजे लॉकडाउन हो रहा था उस समय 4 से 5 बजे के बीच किस तरह से भीड़ उमड़ी, चाहे पेट्रोल पंप हो, चाहे सब्जी मंडी हो, बाजार हो, किराने की दुकान हो, स्टोर्स, बड़े बड़े स्टोर्स हो, तेजी के साथ वहां पर भीड़ बढ़ी। ऐसी चीजें जो है कहीं ना कहीं खतरा पैदा करती हैं। और जो संक्रमण की रफ्तार है, पिछला समय देखा तकरीबन 10 से 11 महीना, जो कि जनवरी तक हम उसको माने, दिसंबर जनवरी तक माने, उस समय कहीं ना कहीं इसका ग्राफ नीचे गिरा था। लेकिन फरवरी से सने सने इसने फिर रफ्तार पकड़ी है और अब ये जो रफ्तार है काफी तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। तो ऐसे में अब चिंता और चुनौती साफ सरकार के सामने है, लोगों के सामने है कि कैसे अपने आप को बचाया जा सके। और यही कारण है कि तमाम सारे उपाय इसको लेकर किए जा रहे हैं। ये बिल्कुल सही है कि अब जो स्थितियां परिस्थितियां, पहले हमने देखा कि अलग अलग चरणों में लंबा लॉकडाउन देखने को पूरे देश में मिला, मध्य प्रदेश में भी लॉकडाउन रहा, लेकिन अब स्थितियां पूरी तरीके से बदली हुई हैं। लेकिन जिस तरह की स्थितियां निर्मित हो रही हैं उस तरफ आप देखिए कि एक बार फिर 8-8, 9-9, 7-7 दिन का जो लॉकडाउन हमें देखने को अलग अलग शहरों में मिल रहा है। खास तौर पर अगर हम देखें कि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं कि वहां पर ग्रामीण क्षेत्रों में भी लॉकडाउन किया गया है, यानी कि उस पूरे जिले को लॉकडाउन कर दिया गया है। ऐसे में ये सवाल उठता है कि क्या अब जो संक्रमण है, जो लगातार जिसकी आशंका थी, पीएम नरेंद्र मोदी ने जब राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की थी उसमें कहा था कि इस कोरोना को हमें छोटे शहरों या गांवों तक जाने से रोकना होगा। लेकिन कई मध्य प्रदेश के ऐसे भी जिले हैं जहां पर अभी छोटे शहरों में पहुंच रहा है। ये बहुत चिंता का विषय है। हॉस्पिटल्स की अगर हम बात करें तो हॉस्पिटल्स में भी अब लंबी कतारें हैं, लंबी लाइनें हैं,
सरकार अपनी तरफ से बिल्कुल राजेश जी, चुनौतियां बहुत ज्यादा है। जिस प्रकार से आप जिक्र कर रहे हैं कि अब ग्रामीण अंचलों तक कोरोना पहुंच चुका है, साथ ही शहर से अब कहीं ना कहीं वो भी तस्वीरें आने लगी है जो हमें पहले दिखाई गई थी, जो एक डरावनी तस्वीरें थी, भयावह तस्वीरें थी, मजदूरों का पलायन का वो हमने समय देखा है, कई लोगों ने अपनी जान गंवाई। अब फिर से वो तस्वीरें हम न्यूज़वर्ल्ड के माध्यम से हमने दिखाई, जहां पर एक बार फिर मजदूरों में वही संकट आने लगा है जो बाहर के शहरों से, जो ग्रामीण अंचल से लोग आए थे, अब उनके ऊपर रोजी रोटी का संकट गहराने लगा है। लगातार लॉकडाउन की जो परिस्थितियां हैं, पहले 2 दिन का लॉकडाउन, पहले संडे का लॉकडाउन, अब धीरे धीरे 7 दिन, 9 दिन, 10 दिन, कहीं ना कहीं लोगों में डर पैदा कर रहा है कि आगे स्थितियां किस प्रकार से होंगी। तो सरकार के सामने और साथ ही लोगों के सामने भी चुनौती की कैसे इस चेन को तोड़ा जाए। देखिए सुनीता, एक बहुत बड़ी वजह इस बात का भी जिक्र करना बहुत जरूरी है कि मध्य प्रदेश में जिस तरह से कोरोना का जो तेजी से संक्रमण बढ़ा है, उसका कारण कई ऐसे पड़ोसी राज्य भी हैं हमारे, जहां पर महाराष्ट्र की अगर हम बात कर रहे हैं तो महाराष्ट्र की ये स्थिति है कि देश का जो आंकड़ा है उससे आधे मरीज महाराष्ट्र में निकल रहे हैं। महाराष्ट्र बिल्कुल लगी हुई सीमा मध्य प्रदेश से है। दूसरी तरफ छत्तीसगढ़, हमारा पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ है, कभी हमारे साथ हुआ करता था, तो वहां पर भी तेजी के साथ आज ही की देखिए पिछले 24 घंटों में तकरीबन 11,500 से जो केसेस हैं वो छत्तीसगढ़ में निकले हुए हैं। छोटा राज्य है, फिर भी आप देखिए संक्रमण किस कदर तेजी से वहां पर फैल रहा है। तो ऐसे में मध्य प्रदेश के लिए चिंता और चुनौती इस बात को लेकर है कि जो हमारे पड़ोसी राज्य, हम गुजरात की बात कर लें, गुजरात में भी तेजी के साथ में संक्रमण बढ़ रहा है। तो ये तमाम सारी चीजें हैं और यही कारण है कि मध्य प्रदेश को चौकस और चौकन्ना रहने की जरूरत है। यही कारण है कि सरकार ने कई तरह के निर्णय इसको लेकर लिए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कुछ दिन पहले ही ये निर्देश जारी किए थे कि चाहे छत्तीसगढ़ हो या फिर हम बात कर लें गुजरात की बात करें या फिर हम महाराष्ट्र की बात करें, इन सीमाओं से जो परिवहन है उसको बंद किया जाए। जो निजी परिवहन चलता था, बसेस चलती थी, यात्री बसें जो खासतौर पर थी, उनको बंद करने का निर्णय लिया गया है। लेकिन अब और कड़ाई की आवश्यकता और सख्ती की आवश्यकता, बिल्कुल सख्ती की आवश्यकता है। और सबसे ज्यादा जरूरत यहाँ राजेश जी जरूरत है कि लोगों में भी सावधानी, सतर्कता जो है वो आ जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका खामियाजा हर किसी को भुगतना होगा। क्योंकि जो स्थितियां, परिस्थितियां हम देख रहे हैं अस्पतालों में, सरकार भी कोशिश कर रही है, लेकिन लोगों को भी समझना होगा कि आप किस तरीके से अपने घरों में रहें और लॉकडाउन को और बढ़ावा ना दिया जाए। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम स्थितियां, परिस्थितियां आपको दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश में लगातार कोरोना बेकाबू हो रहा है। इंदौर, जबलपुर, उज्जैन समेत 12 शहरों में लॉकडाउन लग चुका है और लॉकडाउन बढ़ाने की हालांकि पक्ष में सरकार नहीं है, लेकिन अगर स्थितियां बेकाबू होती हैं तो एकमात्र विकल्प सिर्फ लॉकडाउन रह जाएगा, जिससे बचने की बेहद ज्यादा जरूरत है।